गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हर कोई जानता है। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 2000 में पेरिस में एक वर्ल्ड समिट हुआ था जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि बढ़ते हुए कैंसर को कैसे रोका जाए। उस समिट के बाद प्रत्येक 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। आज हम फोकस करेंगे महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में। जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। पूरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा ये कैंसर पाया जाता है और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ये ही कैंसर पाया जाता है। और जो दूसरा कैंसर पाया जाता है वो सर्वाइकल कैंसर है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो दूसरे नंबर का कैंसर है। हमारे देश में हर साल 1,23,907 केस सर्वाइकल कैंसर के आते हैं और जो एक्चुअली डेटा है वो इससे भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो दूर गांव में रहती है वो कभी हॉस्पिटल में आती नहीं है, उनकी डेथ गांव में हो जाती है। और हमारे देश में प्रत्येक साल 77,348 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो जाती है। ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को पहली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये सब होते हुए भी हमारे कंट्री में सर्वाइकल कैंसर का जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा है। इसका कारण है एक तो लोगों को पता ही नहीं है कैंसर के बारे में भी, इसको कैसे रोकना है, इसके कैसे चेकअप करवाने हैं। और दूसरा कारण है जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है। और सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के जो मुंह होता है उसका कैंसर है। और इस कैंसर के लक्षण इस प्रकार है। पहला लक्षण इसमें होता है बीच बीच में ब्लीडिंग होते रहना, और दूसरा लक्षण होता है गंदा पानी गिरना, और तीसरा लक्षण होता है पेट में दर्द होना। अगर आपको कोई भी इस टाइप के लक्षण है किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाइए। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, जो पहले पिक्चर है वो नॉर्मल पिक्चर है और दूसरे पिक्चर में आप नीचे सर्विक्स में देख रहे होंगे एक वाइट कलर का पैच है। ये कैंसर सेल है। फिर जैसे जैसे ये पैच बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे कैंसर का ग्रोथ होता रहता है तो ये आसपास की जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है उसमें फैल जाता है। अगर हम इस कैंसर को पहली स्टेज में पकड़ लें, इसका पहली स्टेज में पता चल जाए तो इसका कंप्लीट इलाज है। ये जो कैंसर एरिया है इसको सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। और सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसकी बहुत सारी वैरायटी है, 100 से ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन सारी वैरायटी से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता। और इस वायरस से सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं होता, इस वायरस से आपको मुंह का कैंसर भी होता है, आपको गले का कैंसर भी होता है, वो आपके जितने भी प्राइवेट पार्ट है आदमी में और महिलाओं में दोनों को कैंसर होता है प्राइवेट पार्ट्स का। वैसे तो इस वायरस की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन 9 वैरायटी ऐसी है जिससे सारे कैंसर होते हैं। और इस वैराइटीज के नाम इस प्रकार हैं: ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 18, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 31, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 33, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 45, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 52, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 58, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 11। टोटल 9 है जिससे सारे कैंसर होते हैं। वो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है जो 16 और 18 वाले से। ये वायरस आपके सर्विस तक कैसे पहुंचता है, आपके मुंह तक कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ओरल सेक्स से, एनल सेक्स से,
वजाइनल सेक्स से, किसिंग से, अगर आदमी या औरत किसी को भी इन्फेक्शन है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ये वायरस एक से दूसरे में चला जाएगा। अब इस कैंसर को कैसे रोका जाए? इसके लिए एक वैक्सीन है जिससे इस कैंसर को रोका जा सकता है। ये वैक्सीन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसको ख़त्म कर देती है। बाजार में 3 टाइप की वैक्सीन पाई जाती है। पहली का नाम है गार्डासिल 9। 9 का मतलब जिस वायरस का मैंने अभी नाम लिया हुआ है वो टोटल 9 है। तो इस वैक्सीन में 9 वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होता है। और दूसरी है गार्डासिल 4। इस वैक्सीन से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 18, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 11 के ऊपर ही अटैक होता है। वो जो तीसरी वैक्सीन है वो सर्वैरिक्स है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 18 के अगेंस्ट काम करती है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी को लगवा लीजिए। अगर आपको गार्डासिल 9 मिल रही है आप इसको लगवाइए। अगर आपको गार्डासिल 4 मिल रही है आप इसको लगवाइए। अगर आपको सर्वैरिक्स मिल रही है इसको लगवाइए। लगवाने की उम्र क्या है और किस किस को लगानी है? इसकी जो लगाने की उम्र है वो जैसे 9 साल कंप्लीट होते हैं आप लगवा सकते हो। और दोनों की लगवानी है, लड़के को भी लगवानी है, लड़की को भी लगवानी है। और आप इसको 45 साल की उम्र तक लगवा सकते हो। अगर ये वैक्सीन आपने 15 साल से पहले लगवा ली अपने बच्चों को तो 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ती है। एक आज लगेगा, एक 6 महीने के बाद लगेगा, लेकिन साल के अंदर अंदर लगेगा। उसके बाद लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वैक्सीन 15 साल की उम्र के बाद लगवाते हो तो 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। गार्डासिल के केस में 1 इंजेक्शन आज लगेगा, 1 इंजेक्शन 2 महीने बाद लगेगा, 1 इंजेक्शन आज से 6 महीने बाद लगेगा। अगर आप सर्वैरिक्स लगवाते हो उसका 1 इंजेक्शन आज लगेगा, 1 इंजेक्शन आज के 1 महीने बाद लगेगा और अगला इंजेक्शन आज से 6 महीने बाद लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया इस कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ा जा सकता है, लेकिन पकड़ने के लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका नाम है पैप टेस्ट और इसको हम स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है फिर कुछ टाइम के बाद जाके आप अपना चेकअप करवाइए रेगुलरली। सर्वाइकल कैंसर के केस में इसकी स्क्रीनिंग जहाँ 3 साल के बाद होती है, जहाँ 5 साल के बाद होती है। ये स्क्रीनिंग कब स्टार्ट करनी है? जब आपकी उम्र 25 साल की हो जाए। और कब बंद करनी है? जब आपकी उम्र 65 साल की हो जाए। इसमें क्या होता है, आपको लटा के जो आपका बच्चेदानी का मुंह है उसके ऊपर एक ब्रश घुमाया जाता 2 बार। फिर उस ब्रश को एक बॉटल में डाल के लेबोरेटरी में भेजा जाता है। एक तो उसके अंदर सेल देखे जाते हैं, अभी कैंसर के सेल है या नहीं। फिर उसके अंदर चेक किया जाता है जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो है या नहीं। ये जो टेस्ट है ये सब जगह नहीं होते हैं। छोटे शहरों में दोनों टेस्ट नहीं होते हैं। छोटे शहरों में सिर्फ सेल ही देखी जाती है। और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसका टेस्ट मोस्टली नहीं होता। अगर होता तो आप करवा लो। और जो बड़े टाउन है या बड़े सिटी है वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल होता है। आप डायरेक्ट वायरस का भी पता कर सकते हो। अगर आपके पास फैसिलिटी है वायरस का पता करने की फिर तो आप इस टेस्ट को 5 साल के बाद करवाइए। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ आप उसमें कैंसर के सेल ही देख रहे हो तो फिर इस टेस्ट को 3 साल के बाद करवाना होता है। एक वैक्सीन लगवा लेते हो, दूसरा आपका रेगुलर चेकअप करवा लेते हो। कैंसर है चाहे तो होगा ही नहीं और चाहे अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा। वैक्सीन लगवाने से जो रिस्क है कैंसर डेवलप करने का वो 80% तक कम हो जाता है। मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपका रिस्क
जीरो नहीं हुआ, 80% कम हो गया, बट 20% अभी भी है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है और मुझे कैंसर नहीं होगा। अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है, उसके बाद भी आपने अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। तो मेरी आप लोगों को अपील है, आप अपने बच्चों को या अपने खुद को, अगर आपकी उम्र 45 साल से नीचे है, ये वैक्सीन लगवाइए। अगर जो महिलाएं शादीशुदा है वो 3-3 साल के बाद या 5-5 साल के बाद जाके अपना पैप स्मीयर करवाएं। अगर आपको कैंसर मान लो हो भी जाता है तो बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा, वो आपका कंप्लीट इलाज हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी एडवाइस के ऊपर ध्यान देंगे और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।